प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सबको अच्छी सुविधाएं मुहैया हो, सबका समय पर इलाज हो और मरीज और उनके परिजनों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस उद्देश्य के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली सोनीपत के सिविल अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भाजपा अध्यक्ष ने अस्पताल परिसर का जायजा लिया और इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। बड़ोली ने मरीजों और उनके परिजनों से अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस दौरान दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने आए लोगों ने भाजपा अध्यक्ष को दिव्यांग पत्र बनने में देरी होने की जानकारी दी। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रशासन को आड़े हाथों लिया और दो टूक में कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीज के साथ किसी भी तरह की असुविधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की सोच है कि सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी मरीज या उनके परिजन को किसी तरह की परेशानी न हो। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नायब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर है और निरंतर बेहतर सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहती है। इस बजट में भी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष फोकस कर बजट बढ़ाने का काम किया है। नए डॉक्टर्स की नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने अस्पताल परिसर में मौजूद सभी मरीजों को आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार आमजन के स्वास्थ्य के प्रति सजग है और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हैं। ये मेडिकल करवाना था मैंने सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो भीतर गया तो 500 रुपये बता रहे फीस के। एक ने बताया था 50-100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये ले लेंगे। इसलिए आया था मैं तो करवाने के लिए। तो कोई सुनवाई हुई है? कुछ नहीं हुई, वह बोल रहे 500 रुपये लगेंगे फीस के। माँ जी मैं फिर करवा लूँगा, इतनी बात। ठीक। कहाँ से आए हो? मिर्जापुर खेड़ी में। क्या परेशानी है? ये साथी में दर्द हो रहा है। फिर कोई सुनवाई हो रही है? ना कुछ नहीं हो रही। तो आप तो डंडा लेके भी चल रहे हो? हाँ, हैंडीकैप है। हैंडीकैप है, उसमें कोई सुनवाई हो रही है हैंडीकैप के में? हाँ उसमें हो रही है, पेशेंट खावा सब कुछ। ये साथी वाला दर्द सुनवाई नहीं हो रही? सुनाई नहीं हो रही। उधर ही जाओ, घर जाओ, मुँह खंडाओ। अच्छा, दुखी हो रहा है? हाँ दुखी। दवाई लेना आ रहा हूँ, मतलब को नहीं दोबारा ऑनलाइन करवाना सुनवाई हो रही है? सुनवाई कोई गए थे सुबह 5-4 बजे आओ, नंबर लगाओ, जब तुम्हारा नंबर आवा तो ठीक है, फिर अगले दिन 20-30 जब दिखे फिर छुट्टी। कै दिन तक परेशान हो? 4 बार आ गया मैं, 6 बार कागज जमा कराए वहाँ, 5 कागज लिए वहाँ से, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला बार मैं तो कोई भाई ना जमींदार कोई कुछ नहीं अकेला। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं। मेरा सुबेदार हरीचंद। अच्छा, किस लिए आए हो? यहाँ तो हैंडीकैप हैं जो कि कई बार चक्कर काट लिए, लेकिन यहाँ नंबर नहीं पड़ा। ज़्यादा पेशेंट होने के बाद में मैं जीन से आता हूँ और मैं समाज सेवी हूँ और अब तक इनका नंबर नहीं पड़ा। मेरी रिक्वेस्ट है जो है नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके माँ बाप भाई बहन नहीं हैं, उनका जो है नहीं अलग जो है नहीं नंबर पड़ना चाहिए देखने के लिए। डॉक्टर साहब जो है नहीं, डॉक्टर साहब से मेरी अपील है और प्रशासन से भी अपील है जो कि ये हमारे बेचारे हैंडीकैप हैं जो उनको घर से लाने वाला कोई नहीं है, ले जाने वाला कोई नहीं है, लेकिन इस करके कोई लेके आता है तो समाज सेवी तो उनका थोड़ा उनको कंसेशन मिलना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। कितने दिन से परेशान हो? परेशानी की बात अब कई 3-4 बार लिया, यहाँ नंबर ही नहीं पड़ा है अब तक, लेकिन आज हमारा कागज पेमेंट आज हुए हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भगवान ये दादी किसी गरीब का भला हो। क्या नाम है जी दोनों को लेके आए हो आप? दोनों का एक सुल्तान है सुनोप चंदगीराम, एक है सोमदत्त सुल्तान, सुल्तान। दोनों परेशान? दोनों ये रेबड़ा माजरा के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा सुबेदार हरी। किस लिए आए हो? मैं हैंडीकैप का ये बनवाने आया था, UTID कार्ड, और इसमें 5000 रुपये का टेस्ट बोल रहे हैं वो, और ये फ्री होता है। कमर में तकलीफ है थोड़ी, बचपन से ही है, जब से पैदा हुए तब से ही, तो उसके 5000 रुपये मांग रही है। तो परेशान हो रहे हो? हाँ बिल्कुल, 3-4 दिन से सुबह 4 बजे आना पड़ता है और 3-4 बार बुधवार हो गए आते और सुनाई नहीं हो रही अभी तक। तो लाइन में खड़े हो अभी? हाँ लाइन में, सुबह 4 बजे आए थे, तभी नंबर लगवाया था और नंबर आया तो तभी ये टेस्ट लिख दिया।
कहाँ से आए हो आप? मदीना गांव से गोहाना के। क्या नाम है जी आप? सुरेंद्र। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चली है और जिस प्रकार से बजट के अंदर हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया है, बजट बढ़ाने का काम किया है, 500 डॉक्टरों की नई नियुक्ति भी करने का काम किया है और कैथ लैब बने, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, सीटी स्कैन की सुविधा हो और जो सुविधा एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है उससे अच्छी बेहतर सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में हो, इस सोच के साथ हरियाणा सरकार काम कर रही है। और उसी को देखने के लिए आज मैं सिविल हॉस्पिटल सोनीपत आया था। आज बुधवार का दिन है। विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी 64 जो मरीज हैं वो आज मैंने चेक किया है और 24 के अभी तक सर्टिफिकेट बने, अभी लाइन बाकी है और अच्छे से सबको बुधवार के दिन कई चक्कर ना काटने पड़े, वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक उनका काम पूरा हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की दिशा निर्देश दिए हैं। और यहाँ जो भी और ज़रूरी सुविधाएं करने की आवश्यकता है उनको भी हम पूरा जल्दी करेंगे। अध्यक्ष जी, सीएमओ की नियुक्ति नहीं है, पीएमओ की अस्थायी नियुक्ति है, इसके लिए सरकार ने क्या किया? ये इस प्रकार की जो नियुक्ति है, डॉक्टरों की 500 डॉक्टरों की नई नियुक्ति हुई है, कुछ डॉक्टरों की प्रमोशन भी हुई है और दिसंबर के महीने में प्रमोशन हुई, उसके बाद चुनाव आ गया, आचार संहिता आ गई और आचार संहिता के कारण से भी कुछ चीज़ें रुकावट में आई थी। आज आचार संहिता हट चुकी है और बहुत जल्दी, अभी मेरी मंत्री जी से भी बात हुई है, वो सदन में ही थी, उसके बाद भी उन्होंने मेरे से बात की है और उन्होंने बताया है, जानकारी दी है कि बहुत जल्दी इसका समाधान होगा। सर, दैनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हॉस्पिटल से मोर्चरी इमरजेंसी से मोर्चरी तक पहुंचने में सड़क एकदम टूटी हुई है, जिससे कई बार जो है डेड बॉडी भी नीचे गिर चुकी है। यहाँ नई बिल्डिंग का निर्माण होना है, उसकी टेंडर प्रक्रिया भी है, उसकी जगह भी चिन्हित हो चुकी है और यहाँ उस प्रकार के काम होने हैं और बहुत जल्दी इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान देंगे और इसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सर, जिस तरह से जिस प्रकार की भी जनता की जब भी कोई समस्या आती है, आज जो मेरा हॉस्पिटल में आना हुआ, मेरे पास 2 पेशेंट आज पहुँचे कि हम सुबह से लाइन में हैं, हमारा विकलांग सर्टिफिकेट बना है, तो मैं तुरंत यहाँ देखने के लिए आया, क्योंकि जब तक 1 to 1 आगे बात ना हो, मैंने डॉक्टरों से भी बात की है, मैंने मरीजों से भी बात की है और उस परेशानी को समझते हुए ये परेशानी किसी को ना हो और सरकार की जो सुविधाएं हैं वो गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार की सोच है हमारी पार्टी की। आपके कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार आपके अटैचमेंट में रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जैसे आपका सोनीपत में कार्यालय है, सुबह ही आपके दर्शनों के लिए लोग पहुंचते हैं आपके साथ? मैं सुबह 6 बजे पार्क में निकलता हूँ और बहुत सारे लोग तो पार्क में ही मिलना शुरू करते हैं, शहर मेरी मिलते मिलते हो जाती है और 8 बजे मैं तैयार हो जाता हूँ। 8:30 बजे तो रूटीन में अपने कार्यालय पर अपने स्टाफ के साथ लोगों की जो भी समस्या होती है, उनकी कोई बात होती है, सब प्रकार की बात, कार्यकर्ता हम एक परिवार की तरह काम करते हैं और वो अपने परिवार के सदस्य हैं। मैं सुबह से शाम तक अपने परिवार के बीच में रहता हूँ और रात को 10 बजे तक जब मेरा सोने का समय होता है, 10 बजे तक भी मैं जनता के लिए हाजिर रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ।